13 साल की उम्र में अगवा, मुसलसल तशद्दुद और फिर जबरी निकाह के जहन्नुम से गुजरने वाली ये नौउम्र लड़की जो अपनी और 3 माह की बच्ची की जान बचाकर हैदराबाद से कराची आई है। आइए बात करते हैं इस लड़की से कि इसकी असली दास्तान है क्या। चलिए मेरे साथ। वो मेरे को बहुत मारपीट करता है, हर बार उठाई चोट मारता, कभी ईंटों से कभी कुहाड़ियों से। पहले मेरे 6 महीने के 2 जुड़वा बच्चे थे, वो जाया करवा दिए उन्होंने। अच्छा आयशा, मुझे ये बताओ कि आप कितने साल की थी और आपके साथ क्या हुआ? मैं 13 साल की थी जब मैं गांव में गई, तब 3-4 साल उन्होंने मुझे ऐसे ही रखा। पहले मेरे 2 बच्चे जाया करवाए 6 महीने के बिना निकाह के। फिर मेरी एक बड़ी बेटी पेट में थी तब निकाह करा। अभी ये दूसरी बेटी हुई तो उसकी माँ का इंतकाल हो गया। वो मारपीट कर रहा था, इसको भी जान से मारा था, कह रहा है मनुष्य है, इसकी वजह से मेरी माँ मर गई। अच्छा आयशा, मुझे ये बताओ कि आपके साथ क्या हुआ, किस तरह से आप अगवा हुई, शुरू से मुझे ज़रा बताएं। मैं अपने अब्बू सौतेले और अपने बहन भाइयों के साथ वहाँ घूमने गई थी। कहाँ घूमने गई थी? गाँव में, गोपांगोट में। फिर वो लोग मुझे वहीं छोड़ के, मेरा जो बाप था उससे पैसे लेके और अपने बच्चे लेके चला गया और मुझे वहीं छोड़ दिया। उसके बाद से वो मेरे बहुत मारपीट करता था, वो बहुत। ये बताओ, आपके अब्बू सुतेले थे? हाँ, मेरे अब्बू सौतेले थे। अच्छा, और फिर जो जिसको बेचा वो कौन था, क्या नाम था उसका? वो लोग सिंधी थे। उसके अब्बू का नाम भाई खान था और उसका नाम फिदा हुसैन। तो वो मेरे से बहुत बड़ा है उम्र का। वो लोग सिंधी है। वो मेरे को बहुत मारपीट करता, हर बार उठाई चोट मारता, कभी ईंटों से कभी कुहाड़ियों से। इधर कुल्हाड़ी मुझे मारी थी। अच्छा, ये मेरी उंगली भी उससे ही तोड़ी थी। मेरे पैरों पे भी कुल्हाड़ी, मुझे बहुत मारता। उधर कोई मुझे नहीं बचाता। सब बोलते हैं हम तुम्हें बचाएंगे तो ये हमें भी मारेगा। सब उससे डरते हैं। मुझे बहुत मारता है। अच्छा, शादी अगवा की कितने साल के बाद की उन्होंने? शादी उन्होंने 3 साल बाद की थी। पहले मेरे 6 महीने के 2 जुड़वा बच्चे थे, वो जाया करवा दिए उन्होंने। तभी भी मैं मरती मरती बची थी। फिर उसके बाद मेरी बड़ी मुन्नी मेरे पेट में थी 2 महीने की। फिर उन्होंने निकाह करा। तब सब ने बोला था, तब निकाह करा। फिर निकाह के बाद? फिर निकाह के बाद भी बहुत मारपीट करता था। मुझे अपनी अम्मी वालों के घर भी नहीं आने जाने देता, किधर भी नहीं जाने देता था, ना कोई मेरे घर आता था। आप कही थी तलाक हुई है और कई बार हुई है, उसका क्या बताओ, उसके हवाले से बताओ। वो हर बार मुझे मारता था, तलाक देता था, हर बार मारता, तलाक देता। अब मैंने जा तुझे तलाक दे दी, फिर भी मुझे जाने नहीं देता था, उधर ही रखता था अपने पास ही। मोहल्ले में सब देखते थे, सब ने मुझे यही बोला तुम अपनी जान बचानी है तो भाग जाओ। फिर एक दिन मेरी बड़ी मुन्नी पेट में थी, फिर इसने 2 महीने की, फिर इसने निकाह करा। वो अभी 2-2.5 साल की है। वो कहाँ है बड़ी मुन्नी आपकी? वो उसी के पास है, वो उसके बगैर नहीं रहती। अच्छा ये बताएं कि अभी आप वहाँ से कैसे भागी? अभी ऐसे भागी तो मेरी ये छोटी मुन्नी पैदा हुई थी, बड़े ऑपरेशन थे तो ये थोड़ी बीमार थी। हम सिविल में दाखिल थे तो इसका बोला इन्होंने तो ऑपरेशन होगा आंडों का। फिर इसकी छुट्टी दी, हम इसको घर लेके गए तो उसके 2-3 दिन बाद इसकी मेरी सास का इंतकाल हो गया था। तो कहता है ये मनहूस है, इसको मैं जान से मार दूँ। कौन मनहूस है? ये मेरी बन्नी, 3 माह की जो बच्ची गोद में? हाँ ये। अच्छा। इसको जब देखो जब उठा के फेंकता 2-3 दफ़ा इसको, तो उसकी भाभीयों ने बचाया इसको। कभी दीवार में देख के मारता, कभी बाइकों में देख के मारता था। वो इससे छीनते थे, सॉरी इससे बचाते थे। वो बोलते इसको मैं जान से मारूंगा। उसी दिन भी यही हुआ था, इसको मारा था, मुझे भी बहुत मारा। फिर मैं इसको लेके यहाँ तक पहुँच गई। अच्छा ये बताओ, वहाँ पे जहाँ आप गई थी वहाँ और लड़कियों को भी अगवा करके रखा हुआ था? हाँ, मेरे से पहले बोलते हैं लोग तुमसे पहले भी इधर लड़कियां काफ़ी ये निकाह नहीं करता, ऐसे रख के चले गई है वो।
वो कैसे गई, वो भी भागी हैं? नहीं, एक को उसकी माँ ले गई थी और एक इसने निकाह करी तो वो तो खुद उसके माँ बाप उसको भी लेके भाग गए थे और एक मर गई थी। अब ये हैदराबाद से कराची कैसे आई हो? ये मैं अपनी जान बचा के भागी हूँ अपनी मुन्नी की और लोगों से मदद मांगी बस स्टॉप पे, फिर उन्होंने मुझे यहाँ तक छोड़ा। ठीक है, अब यहाँ जिस पनाहगाह में आप बैठी हुई हो, यहाँ तक कैसे पहुँची हो आप? यहाँ तक ऐसे पहुँची तो बस स्टॉप पे जाके हमने एक रक्षा करा था, उसको हमने बोला ईदी सेंटर छोड़ा। वो 2 ईदी सेंटरों पे मुझे लेके गया था, एक लेडीज़ का था, उन्होंने बोला तो ये सुबह 5 बजे बंद हो जाता है, आप सुबह 9 बजे आना। और एक ईडी सेंटर लेके गया तो वो लड़कों का था, उन्होंने बोला हम यहाँ नहीं रखेंगे इसको। तो वो आदमी मुझे घुमाता गया 8 बजे से 10 बजे तक उसने मुझे रोड पे घुमाया। फिर इधर होटल सामने उसने मुझे इधर उतार दिया, उधर एक भाई देख रहा था मुझे रोता, वो उसको मैंने बताया तो वो मुझे इधर छोड़ के गया अपनी बहन के घर। अच्छा, अब ये बताओ कि अभी जो आपके उसने मारा था, ज़ख्म कैसे हैं अब आपके? थकम मेरे अभी तक सही नहीं हुए, ये अभी पट्टी इन्होंने करवाई अम्मी ने। अच्छा, वहाँ पे कितने लोग थे, उसके फैमिली में कितने लोग थे फिदा हुसैन के? उसकी फैमिली में तो बहुत लोग हैं पर घर में सिर्फ एक मैं और मेरी 2 बेटियां और वो खुद होता है। अच्छा, आपकी अपनी फैमिली में कितने लोग थे? बस मेरी ये 2 बेटियां और मैं, और अम्मी, अब्बू, बहन, भाई? वो अभी कोई भी नहीं है। मैं छोटी 15 दिन की थी तभी मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी को तलाक दे दी थी, बेटी क्यों पैदा हुई। उसके बाद वो इंतकाल कर गया था। अभी मैं इधर अकेली हूँ। बाप सुतेला था, वो भी मुझे उधर अपने बच्चे ले गया और मुझे उधर ही छोड़ गया। यानी कि अभी आपका कोई ठिकाना नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं। हुकूमत से क्या चाहती हो? हुकूमत से यही चाहती हूँ मैं अपनी बच्ची की और अपनी हिफाजत चाहती हूँ और हमारा जो खर्चा बनता है वो दे और मेरी मुन्नी की जो पढ़ाई लिखाई है वो भी दे। बस इसको भी उधर ही रखूँगी अपने साथ और हम किधर भी नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे। वैसे भी उसने हमें तलाक दे दी तो वो इस्तेमाल ही कर रहा था। बस भी मैं यही चाहती हूँ, बस भले मुझे ईदी सेंटर भेज दे या दारुनिमान में भेज दे और मैं किधर भी नहीं जाना चाहती। मेरी मदद करो प्लीज़। मासूम बच्ची की चीखें और नो उम्र माँ के आंसू माशरे और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक सवालिया निशान बन गया है। अब वक्त आ गया है कि इस दरिंदगी के किरदार को इबरत का निशान बनाएं ताकि फिर किसी की बेटी यूँ इस तरह से उसकी इज़्ज़त पामाल ना हो। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए। सबा खान को मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।